हाय गाइस, क्या हालचाल। चलिए आज के वो क्या की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है सत्ता को त्यागना या अपने पद को त्याग देना या सिंहासन को त्यागना। दैट्स एब्डिकेट। हाँ जी, लेकिन सिर्फ मुकुट नहीं, पूरा सिंहासन त्याग देना। दैट इज एब्डिकेट। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, इंग्लिश में ना वर्ड्स जो होते हैं वो रूट वर्ड से बनते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से। तो अगर हम रूट वर्ड्स को समझ जाएं तो हमने जो वर्ड नहीं भी पढ़ा है उसका भी मतलब हम काफी हद तक सही गेस कर सकते हैं। जैसे एब्डिकेट बना है एब एंड डिकेट से। एब का मतलब होता है, ये एक रूट वर्ड है। एब एब का मतलब होता है किसी चीज से अवे होना, दूर जाना या अवॉइड करना। जैसे एब हम बोलते हैं ना, एब है तेरे में बहुत सारे। ये एब्स नहीं, बॉडी वाले एब्स नहीं। एब मतलब बुराइयां। तो हम बुराइयों से दूर जाते हैं ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि एब मतलब, एब रूट वर्ड का मतलब होता है अवॉइड करना या दूर जाना। डिकेट एक्चुअली डिक्टेट से याद कर सकते हो। डिक्टेट करना होता है जैसे ऑर्डर देना। तो अब ऑर्डर देना, एब मतलब अवॉइड कर रहे हो, यानी आप अब ऑर्डर नहीं दोगे, अब आप उस पोस्ट पर नहीं हो, आप वो सिंहासन त्याग रहे हो। ऐसे आप एब्डिकेट को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इसोटेरिक। इसोटेरिक का मतलब होता है वो चीजें जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूज, ये सब इसोटेरिक के ही सिनोनिम्स है। जैसे रॉकेट साइंस है, इसे समझना बहुत मुश्किल काम होता है, नॉर्मल इंसानों को समझ नहीं आती है। Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. ये भी एसोटेरिक वर्ड था, कुछ समझ ही नहीं आया। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते थे कि ये वर्ड एसोटेरिक है। एसोटेरिक को याद कैसे करेंगे? एसो को एस से एंड टेरिक को टेरिफिक से। लाइक आप टेरिफिक एस से लिखना चाहते हो, एस से टेरिफिक, टेरिफिक एस से लिखना बहुत मुश्किल काम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ वेरी टेरिफिक एस। तो एसोटेरिक, एस से टेरिफिक बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे आप याद करने के लिए ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, मतलब शपथ लेकर त्याग देना। जैसे कुछ लोग प्रण लेते हैं कि मैं अब नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, या हम सबको वायलेंस को एब्ज्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो एब्ज्योर का मतलब है किसी चीज को त्यागना, शपथ पूर्वक त्यागना या बहुत सॉलमेनली रिनाउंस करना। इसे याद कैसे करेंगे? फिर से देखिए, एब रूट वर्ड है, ज्योर सेकेंड वर्ड है। एब मतलब अवॉइड कर रहे हैं, जूर होता है जूरी, जूरी बाद में लॉ या ऑर्डर से रिलेट हो गया। सो एब्ज्योर मतलब आप कुछ अवॉइड कर रहे हो अंडर जूरी या अंडर ओथ। आपने शपथ ली है, आपने प्रण लिया है कि अब मैं इसे त्याग दूंगा। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर एब्ज्योर, यानी अवॉइड अंडर ओथ। नेक्स्ट वर्ड है एडज्योर। एडज्योर और एब्ज्योर एक जैसे सही है। एडज्योर में रूट वर्ड है एड। एड का मतलब होता है किसी की तरफ, टूवर्ड्स, या आप एड से भी याद कर सकते हो, जोड़ना। एड, जोर, फिर से वही जूरी या ऑर्डर या ओथ से रिलेटेड है। तो आप ओथ लेकर ऐड कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत शपथ लेकर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, शपथ लेकर आप कह रहे हो। जैसे कोरोना में कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से कि आप प्लीज अपने घर में रहिए, तो ये एडज्योर कहलाता है। अदालत में जैसे हम धार्मिक ग्रंथों, गीता, कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, वो भी एडज्योर कहलाता है। कसम खा के कहो। हाँ जी, कसम खा के कहना एडज्योर होता है। नेक्स्ट वर्ड है डायाफेनस। डायाफेनस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट सा जो फैब्रिक होता है या क्लोथ होता है, कपड़े होते हैं जिसके आर पार देखा जा सके, वो डायाफेनस कहलाता है। जैसे ये व्हील है या घूंघट है जिसमें आर पार देख सकते हैं, दैट इज डायाफेनस। ये काफी फेमस गाना था 90s का, इसमें आप देख सकते हो ये जो व्हील है ये डायाफेनस है, इसके आर पार दिखाई दे रहा है। इस तरीके के क्लोथ्स या फैब्रिक को डायाफेनस कहते हैं। इसको याद करने के लिए लेट्स ट्राई पहले रूट वर्ड वाला मेथड, फिर कुछ और ट्राई करते हैं। अब इसमें रूट वर्ड है डाया। डाई नहीं, डाई होता है टू, डाया है ये। डाया का मतलब होता है थ्रू, यानी किसी चीज में से निकलना, जैसे थ्रू। जैसे डायामीटर सुना है आपने,
सर्कल में से जो लाइन जाती है मिडिल से वो डायमीटर होती है। ऐसे ही डाया का मतलब है थ्रू। फेनस एक्चुअली फेनेन से आया है। फेनेन का मतलब होता है शो, यानी शो थ्रू, यानी जिस चीज में से देखा जा सके, इस तरीके का फैब्रिक या कपड़ा। सो डाया का मतलब हुआ थ्रू, फेनेन का मतलब हुआ शो करना या देखना, उससे डायाफेनस बना है जिसमें से आर पार देखा जा सके। या आप एक तरीका ये ट्राई कर सकते हो, घर पे मत ट्राई करना, बस याद करने के लिए। डायाफेनस मतलब डाई फैन से, लाइक कोई फैन से डाई करने की कोशिश कर रहा है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं यार, एक्चुअल में ट्राई मत करना। आप दुपट्टा वगैरह ट्राई कर रहे हो, वहां पे टांग रहे हो और नहीं हो पा रहा है वो, तो वो डायाफेनस होता है जब आप फैन से डाई करने की कोशिश कर रहे हो और वो कपड़ा फट जाता है, बिकॉज वो जो फैब्रिक है वो बहुत ट्रांसल्यूसेंट या डेलिकेट है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दिस इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग द वर्ड डायाफेनस। चलिए, ये थे आज के वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।